Channel. Today we are going to study class 8 geography, chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and the wildlife resources. ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है. इससे पहला आपको पार्ट देखना है, फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो. इस ज्योग्राफी के मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा के फिर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मैथ पढ़ना चाहेंगे या आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस. तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप कहेंगे मैं वही पढ़ाऊँगी. तो इसमें शुरू करते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में 3 मोस्टली अभी तक 2 या 3 ही चैप्टर होंगे, तो इस वजह से मैं इसके साथ साथ दूसरे वाला चैप्टर भी आपको दूसरा भी सब्जेक्ट कराऊंगी. तो इसमें शुरू करते हैं हमारे लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज. ये हमने पहले इसमें किया था. तो इसमें ये था कि जो भी एक मतलब ये लड़की तंजानिया की एक छोटी सी मेंबर थी, तो ये किस तरह से की थी. ये काफ़ी दूर पानी लेने के लिए जाती थी और बहुत सारी जो इसकी फैमिली में जो भी एग्रीकल्चर होते थे वो एक मतलब पहली जो तरीके से होते थे उस तरह से खेती करते थे उसके फादर, जिससे उनको जो आउटपुट होता था बहुत ही कम मिलता था, ताकि उसकी जो मतलब घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल चलता था. दूसरा एक पैटर रहता था न्यूजीलैंड में, एक डेवलप जो कंट्री कॉन्टिनेंट कह सकते हैं. तो वहाँ पे वो क्या देखता था कि जो वहाँ पे उसके जो अंकल होते थे वो जो खेती करते थे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ करते थे, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग और उनका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा होता था. लैंड क्या होता था कि लैंड काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, और हमारी जो पूरी अर्थ का जो सरफेस है उसका 30% हमारा लैंड होता है, लेकिन फिर भी वो पूरा ही हमारा रहने के लिए हैबिटेट या जीवन के लिए पूरी तरह से ये योग्य नहीं होता. फिर ये क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा जो पॉपुलेशन का अलग अलग पार्ट में कंट्री में, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ की लैंड कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस तरह का है, कि वहाँ पर रफी ट्रॉपी है, वहाँ का भूभाग कैसा है, या फिर वहाँ जो माउंटेन स्लोप या कम है, या फिर एक किस तरह का एरिया है, क्या वहाँ पे मतलब पानी वाला है, डेजर्ट एरिया. ठीक, तो काफ़ी लैंड जो यूज़ करते हैं 2 टाइप से हम मतलब यूज़ करते हैं. एक तो हमारा इसमें प्राइवेट इसमें मतलब इस लैंड को हम यूज़ करते हैं जैसे हम फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग, एग्रीकल्चर के, बिल्डिंग हाउस के लिए और रोल्स और बहुत सारी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. और कॉमनली जो इस तरह से हम यूज़ करते हैं. फिर हमारा 2 तरह से होते हैं हमारे जो इसके जो लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट. एक तो जो प्राइवेट तरह से मतलब रिसोर्सेज होते हैं, एक हमारा होता है जो कॉमन प्रॉपर्टी, जो हमारे जो प्राइवेट तरह से एक बंदे का उस पर ओनरशिप होती है. तो 2 तरह से होती है लैंड. बेसिक ओनरशिप हमारे प्राइवेट कम्युनिटी, प्राइवेट में तो एक ही बंदे का क्या होगा, उस पर अधिकार होगा, तो वो इसका आउटपुट लेगा, जो भी करेगा वो. लेकिन एक कम्युनिटी या कॉमन प्रॉपर्टी में सभी लोगों का उस पर हक होता है. तो वो मतलब जो भी उसका प्रोडक्शन होगा या जो भी उस पर होगा वो सब आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. फिर इसमें आगे है कि हम किस तरह से धीरे धीरे कंजर्वेशन, किस तरह से हम अपनी लैंड के रिसोर्सेज को बचा कर रख सकते हैं. तो ये वाले दिया है कि सोयल है. तो सोयल क्या हो गया, एक जो ग्रेनी है, मतलब एक दानेदार जो चीज़ से बना होता है, जो सरफेस किया है हमारे जो अर्थ को मतलब उसकी एक परत है, उसे हम सोयल कहते हैं. वो काफ़ी लैंड से काफ़ी क्लोजली होता है और ये ऑर्गेनिक मेटल से बना होता है, मिल से या वेदर रॉक, जो भी टूट फूट जाती है रॉक से, मिट्टी से, उसका बना होता है. फिर इसमें आगे देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग क्या होता है, कि जो एक पार्ट होता है कि वो क्या होता है, ये क्या होता है कि जो धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है मूवमेंट करती रहती है, उसके कारण क्या होता है कि वो जो मतलब उसका जो ढलान एक साइड से वो गिर जाता है और काफ़ी इसमें नुकसान होते हैं. ये सारे सब जुड़े होते हैं अर्थ से, फ्लड से, वोल्केनोस से. फिर आगे इसमें देखते हैं कि मिट्टी जो सोयल की फ्लो पहले सबसे पहले एक पेरेंट स्ट्रोक होता है नीचे की साइड इसकी, जो पहले मतलब इसमें परत होती है, दूसरी वेदरिंग रॉक मटेरियल्स होता है, फिर सब सोयल एंड द सैंड, द सिल्ट और क्ले होता है, और टॉप सोयल विद ह्यूमस एंड द वेजिटेशंस होता है. फिर इसके फैक्टर्स होते थे कि सोयल किस किस चीज़ से बना होता है. पेंट स्ट्रोक से ओवर रिलीफ हो गया. फिर क्लाइमेट्स, पेंट स्ट्रोक और रो की वो हमारे मतलब डिटरमाइन करता है कि हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी कलर कैसा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, किस तरह मिनरल्स होगा, किस तरह की उसमें प्रेसेबिलिटी होगी, किस तरह से हम उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें उसमें एडिट कर सकते हैं. रिलीफ किस तरह से उसका मतलब कि ढलान होगा, या फिर किस तरह से जो मिट्टी यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो सब इसके रीजन होते हैं. फ्लोरा फोना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये काफ़ी डिपेंड होता है हमारी सोयल को बनाने. क्लाइमेट किस तरह का, टेम्परेचर किस तरह की, रेनफॉल किस तरह, बारिश होगी किस तरह का, मतलब वेदरिंग होगी, मतलब टूट फूट वाला एरिया वो भी काफ़ी डिपेंडेंट होता है. ह्यूमस फॉर्मेशन किस तरह से वहाँ पर ह्यूमस बनता है. फिर मतलब नमी बनती है एनवायरमेंट्स में. तो ये है सभी टाइम है कि
आप कह सकते हो कि जितना भी टाइम ज़्यादा एक्सपैंड होगा उसी के ऊपर हमारी जो सोइल की जो थिकनेस होती है वो डिपेंड होती है। अब हम यहाँ से करते हैं आज से, तो ये है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल एंड द कंजर्वेशन द मेजर्स, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है जो भी हमारा मतलब कटाव हो रहा है या नुकसान हो रहा है जो भी हमारी मिट्टी का, इसको बोलते हैं हम कटाव हो रहा है, कंजर्वेशन बचा कर रखना, रक्षा किस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। एक्टिविटीज इसमें है कि इन द इंडिया, कि हमारी जो इंडिया में काफ़ी तरह की सोयल होते हैं, कुड बी एलोवियल, मतलब जिसे हम जो मतलब दोमट मिट्टी कहते हैं, ब्लैक काली मिट्टी, रेड मिट्टी और लेटराइट मिट्टी और डेजर्टिक मिट्टी और माउंटेन सोयल। तो हमें क्या करना है, इनको अलग अलग तरह की मिट्टी को, जो तरह की मिट्टी को सबको कलेक्ट करना है और देखना है वो किस तरह से है एंड हाउ आर द दे आर डिपेंड, और किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो ये एक एक्टिविटीज़ है जो हम देख सकते हैं। फिर इसमें है कि सोयल इरोजन एंड द डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेड टू द सोयल एज ए रिसोर्सेज। जो मिट्टी का कटाव है या डिप्लेशन है, डिप्लेशन का मतलब कि जो भी उसमें खालीपन हो जाता है, काफ़ी मेजर और ये क्या होता है, खतरा होता है हमारी मिट्टी के लिए। जो मिट्टी हमारा एक तरह सोर्स होता है। बोथ द ह्यूमन एंड द नेचुरल जो फैक्टर, जो भी हमारा मानव वाला और जो प्राकृतिक जो फैक्टर है, कैन बी लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सोयल। वो क्या करता है, हमारा लीड करता है डिग्रेडेशन, इनको कम करने के लिए। मतलब जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है या जो प्राकृतिक हमारे फैक्टर्स होते हैं, वो ही इस मिट्टी को कटाव करने या डिग्रेडेशन, उसकी उपजाऊपन को कम करने में निर्भर होते हैं। फैक्टर विद द लीड टू सोयल डिग्रेडेशन, जो फैक्टर होते हैं, जो भी इसके घटक होते हैं, मतलब मिट्टी को कम करने के ये होता है मेरा डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे जंगलों की काफ़ी ज़्यादा कटाव हो रहे, पेड़ पौधे काटे जा रहा है, जंगल बिल्कुल समाप्त हो रहा है। तो वो क्या होता है कि ये जहाँ पे पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, बाइंडिंग करते रहते हैं मतलब पानी को, जिससे हमारा फ्लड वगैरह की जो समस्या वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन होगी, जंगलों को काटेंगे और जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो कम हो गए, तो उससे क्या होगा, डिग्रेडेशन के काफ़ी कारण बन जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो चरने के लिए इधर उधर मतलब जाते हैं, हमारे पेड़ पौधों को ख़त्म करते हैं, तो ये भी हमारे डिग्रेडेशन का है। इससे भी हमारे पेड़ पौधे कम है। ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र एंड द ए पेस्टिसाइड, रेन वॉश, और सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे केमिकल खाद का होता है और हमारा पेस्टिसाइड जो कीड़ों को मारने वाली जो दवाई वगैरह होती है वो क्या होती है, या फिर मतलब ज़्यादा बारिश हो जाना, उससे धुलाई हो जाना मिट्टी की, तो उससे भी क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। लैंड स्लाइडिंग आर द फ्लड, स्लाइडिंग का मिट्टी का कटाव या ना, मिट्टी का मतलब लैंड स्लाइडिंग का मतलब मिट्टी का ढलान हो जाना, कट जाना मिट्टी एक साइड से। तो इस तरह से जैसे ये प्लेन एरिया तो लैंड स्लाइडिंग से, कि जो पहाड़ी एरिया तो ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ से कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें देखिए सम मेथड ऑफ द सोइल कंजर्वेशन आर द लिस्टेड बिलो। कुछ जो मेथड होते हैं जिससे हम अपनी मिट्टी को बचा कर रख सकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ पे कुछ उसके मेथड्स होते हैं, कुछ उसके तरीके से, ताकि हम बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहला हमारा मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि एक बेयर ग्राउंड, एक जो मतलब खाली जो ग्राउंड होती है बिटवीन द प्लांट, जो पौधों के बीच में होती है, उसको कवर्ड किया जाता है विद द लेयर, एक परत के अनुसार ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा स्ट्रो का घास या फूस हो गया, तिनकी हो गया, मतलब सूखी, जैसे हमारे गेहूँ के ऊपर की जो वो आप कह सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है येलो कलर का, तो सूखा वाला, तो उसको उससे ढक देते हैं। इट हेल्प्स टू रिटेन इन द सोयल मॉइस्चर, और क्या करता है, वो हेल्प करता है ताकि जो मतलब मिट्टी में नमी बनी रहे। तो ये किस तरह से होता है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये हमने एक एरिया बना दिया और इस तरह से क्या है, ये एक पेड़ है, तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, तो ये जो बीच वाला, ये इन दोनों के बीच में प्लांट के और उसके बीच में, तो इस तरह के हम क्या करते हैं, इस तरह में सारे हम घास फूस को, स्ट्रो को, तिनके को, ये सब ढक देते हैं ताकि मिट्टी में ताकि मिट्टी में क्या बना रहा है, मॉइस्चर बना रहा है। तो ये भी एक तरह से हमारा जो सोयल को कंजर्वेशन करने का एक तरीका है। फिर हमारे इसमें था कॉन्टूर बैरियर का मतलब क्या होता है कि स्टोन, जो भी पत्थर होते हैं, ग्रास होते हैं, घास फूस होते हैं, मिट्टी होते हैं, यूज़ किया जाता है हम उसको, ताकि हम एक बैरियर बना सके, एक रोकथाम कर सके, एक घेरा बना सके एलोंग विद कॉन्टूर के साथ। एंड द ट्रेंस आर द मेड इन द फ्रंट ऑफ बैरियर इज द कलेक्टेड वाटर। और ट्रेंसिस का मतलब होता है कि हमें क्या करते हैं कि हम इस तरह से गड्ढे बना देते हैं ताकि हम क्या कर सकें, मिट्टी को वहाँ पे
इकट्ठा कर सकें। भाई जैसे यहाँ पे बारिश आ रही, बारिश का कटाव होता है, यहाँ पे सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा, वो हमारे यूज़फुल के लिए, मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारे काउंटर बैरियर होते हैं, जिससे हम मतलब पत्थरों का या फिर घास का या मिट्टी का हम क्या बना देते हैं, उसमें पूरी तरह से उसको घेरा बना देते हैं। फिर इसमें आया है हमारा रोक डैम कैसे बनाते हैं। जो भी हमारा जो भी मतलब पहाड़ होता है, मतलब जो भी हमारे रोक चट्टान होती है, उसके डैम किस तरह से हम उसको बनाते हैं। तो रोक आर द पाइल अप टू स्लो डाउन इन द फ्लो। हम क्या करते हैं कि जो रोक होता है, जो ये पत्थर होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको एक ढेरा बना देते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक करके इस तरह से बना देते हैं टू स्लो डाउन इन द फ्लो ऑफ द वाटर। और इससे क्या होगा, जब हम बना देंगे जैसे एकदम पानी जैसे इस तरह से सपोज करो पानी आ रहा है, तो पानी जैसे टकराएगा तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, धीरे 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 इस तरह से हो जाएगा, तो वो स्लो मोशन कर देगा। दिस प्रिवेंट इन द ए गलीस एंड द फर्दर द सोल लॉसेस। और वो क्या करेगी कि हम रोक देगी, जो भी ये मिट्टी का कटाव को रोक देगी और वहाँ पे उसको बचा कर रखेगी। और जो ये क्या होता है टू प्रिवेंट, ये गलीज का मतलब होती है नालियाँ, जो भी नालियाँ ये बन जाती है तो इसको रोक दिया। और जो मिट्टी को जो परत होती है, जो वो हमारी जो पानी के बहते हैं उससे कटाव हो जाता है, तो उसको भी उससे बचाती है। फिर इसमें आगे इसमें देख सकते हैं कि वो टेरेस फार्मिंग है, कि इसमें इस तरह से पहाड़ी एरिया में क्या बनाया, इस तरह से हमने लाइन कर करके इसको फ्लैट कर करके यहाँ पे हमने इसको बनाया है। काउंटर प्लॉगिंग देखो हमने इस तरह से ये बैरियर बनाया, इसको इस तरह फ्लैटेड किया ताकि यहाँ पे हम इसके मिट्टी के कटाव को हम रोक सकें। फिर हमारा इसमें सेटल बेल्ट बना दिया हमने। क्या करते पेड़ों की एक कतार सी बना दी ताकि हम इससे भी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। फिर इसमें आया है हमारे इसमें टेरेस। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है, द बोर्ड फ्लैट स्ट्रैप एंड द ए टेरेस्ट मेड ऑफ द स्टीप स्लोप। जो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, वो एक जो काफ़ी चौड़ा फ्लैट स्टेप से उसमें सीढ़ियाँ सी बना देती है, टेरेस बना देती है, कि ताकि जो स्ट्रीपी होती है, स्ट्रीपी मतलब ढलान वाला जो एरिया है उसको फ्लैट किया जा सके और उस वहाँ पे हम फसलों को उगाया जा सके। तो देखो यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया हमने क्या किया, इसको इस तरह से बना के फ्लैट बनाया। तो ये इसने बोला है कि फ्लैट करके हम इसको कृषि के बना सकते हैं, और जो भी मिट्टी के कटाव को इस तरह से हम उस पर रोक सकते थे। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ। और ये क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा सॉइल, मतलब सॉइल का इरोजन, मतलब जो मिट्टी का कटाव वो बंद हो जाएगा। हम फ्लैट कर देंगे तो वहाँ से पानी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बहेगा। और जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे खेती रखेंगे वो क्या करेंगे, उस जो पानी को वहाँ पे उसको स्टोर करके रखेंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट क्रॉप आर द ग्रोन इन अल्टरनेटिव रो। जो हमारी अलग तरह की जो फसलें होती हैं, हम क्या होती है कि अल्टरनेटिव में भी पहले सपोज कर मैं दाल उगा ले, फिर गेहूँ उगा लिया, फिर तो इस तरह से एक अल्टरनेटिव डे में हम उसमें बोते हैं उन फसलों को वो अलग अलग टाइम पे, ताकि हम जो मिट्टी है मिट्टी को की रक्षा कर सके, ताकि वो मतलब रैन वॉश ना हो, बारिश में जो भी काफ़ी तेज़ फ्लो होता है उसमें बहे ना। फिर इसमें आता है काउंटर प्लॉगिंग। इसका क्या तरह जो प्लॉगिंग होती है, प्लॉगिंग इन द पैरेलल टू द काउंटर ऑफ द हिल द स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल इन द बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब इसमें क्या दिया है कि जो ये काउंटर प्लॉगिंग दिया है, इसमें क्या है कि हम जो प्लॉगिंग करते हैं, जो हल करते हैं, उसके पैरेलल फॉर्म में, मतलब एक लगातार मतलब बराबर एरिया में करते हैं हिल स्लोप में, और एक नेचुरल बैरियर बना सकते हैं ताकि जो पानी है वो मतलब रोका जा सके उससे नीचे जाने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसने इस तरह से पैरेलल में इस तरह से क्या बनाया, ये इन पैरेलल में इसे खेती की। तो यहाँ पे जैसे जैसे हल चलाएंगे तो यहाँ पे बीज बन के तो पैरेलल फॉर्म है, तो इसलिए भी क्या होगी, जैसे पानी आएगा तो वो रुक जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वहाँ पे वो स्टोर करेगा रहेगा। फिर हमारा इसमें आया है इसमें सेटल बेल्ट। तो सेटल बेल्ट क्या होती है, ये जो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है कि इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन, जो भी हमारा जो समुद्री एरिया जहाँ पे पानी है वहाँ पे वो वाले उनके किनारों पे ये ड्राई जो सूखा रीजन है, रो ऑफ द ट्री आर द प्लांटेड। और जो हम क्या कर सकते हैं, एक रो बना देते हैं, मतलब इस तरह से रो बना देते हैं बहुत सारे पेड़ पौधों की, ताकि हम चेक कर सकें विंड मूवमेंट टू द प्रोटेक्ट सोयल कवर। क्योंकि बहुत सारा जो हमारी जो सोयल होती है, सोयल जो कटाव होता है वो हमारी काफ़ी तेज हवा होती है, तो वो भी मिट्टी को बहा लेती है। तो इस तरह से जब हम एक लाइन में बनाएंगे, मतलब इस तरह से प्लांट को हम क्रॉप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो हमारी जो हवा से जो भी मतलब सोयल का इरोजन है उससे हम उसको रोका जा सकता है। फिर आगे एक एक्टिविटीज़ दिया हमें, ये इस तरह से दिए ये।
अब इसमें एक्टिविटीज़ दिया है तो एक्टिविटीज़ ये दिया है तो टेक इन द टू, एक ये वाली एक्टिविटीज़ एक ये वाली। इसमें क्या है कि टेक द टू ट्रे ए, हमने दो ट्रे ली ए और बी, और ऑफ द सेम साइज, हम सेम साइज की लिए, ये वाली ये भी दोनों। मेक इन द 6 होल एट द वन द एंड ऑफ द दिस द ट्रे, हमने 6 होल बनाने हैं इसमें ट्रे में। एंड देन द फिल दैम विद द सेम अमाउंट ऑफ सोल, और समांतर मात्रा में बराबर मात्रा में उसको मिट्टी में उसको उससे फिलअप कर देना है। लीव द सोइल इन ट्रे, हमें मिट्टी मतलब जो भी मिट्टी है उसको उस ट्रे में छोड़ देना है। इन द बेयर, ये वाले में तो बेयर छोड़ देना है, ऐसे खाली छोड़ देना है। वाइल इन द सो द व्हीट ऑफ द राइस द ग्रेन इन द ट्रे भी। और दूसरे वाले में हमें क्या करना है कि जो थोड़े से चावल के या फिर गेहूं के दाने उसमें डाल देना, उससे बो देने हैं। फिर ही हैज़ द ग्रो इन द फ्यू सेंटीमीटर हाई, और देखना है कि जब भी जो हमारे ग्रेन है, जो भी मतलब उसके दाने, गेहूं के दाने या फिर राइस के दाने, कि उसमें छोटे छोटे कुछ सेंटीमीटर हाइट के कुछ उसमें प्लांट उग जाए। अब प्लेस द बोथ द ट्रे, जब तक हमें थोड़ा वेट करना है। अब प्लेस द बोथ द ट्रे इन द सच द वे एंड दैट दे आर इन द स्लोप, फिर हमें क्या करना है, दोनों ही ट्रे को एक स्लोप फॉर्म में रखना है। एंड द पोर इन द वन मग, और एक मग को लेना है, ये हमने दोनों मग में लिया। द वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू द ईच ट्रे, मतलब ये है कि हमने दोनों ट्रे को ऐसे तिरछा किया, ये वाले को सेम को, और नीचे एक मग रखा। फिर अब हमें क्या करना है, इसमें लेना है। फिर कलेक्ट इन द मडी वाटर दैट इन द ए trickle down in the hold of the both in the tray in the two separate the container and the compare the how much in the soil in the wash out the each the tray। अब हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम ये जो मिट्टी ऊपर से पानी डालेंगे तो ये क्या होगा कि जो पानी ऐसे जाएगा तो ऐसे रिस के जाएगा। अब जो इसमें जाएगा प्लांट में तो ये इस तरह से जाएगा। तो आप देखना कि खूब सारा पानी तो कौन ऑब्जर्व करेगा, ये प्लांट पौधे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जो ये खाली वाली जो ट्रे है इसमें से ज़्यादा पानी बॉस आउट होगा। तो इसमें ये समझाना चाह रहा है कि जब भी हम भी जैसे हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी जो मतलब जो पानी को काफ़ी वहीं पे स्टोर करके रहते हैं और उसको बहने देते हैं, लेकिन जो खाली बेर जो भूमि पड़ी होती है उससे क्या होता है कि जैसे पानी आएगा, बारिश आएगी तो उससे मिट्टी का ज़्यादा कटाव होगा। तो एक कंटेनर जो ए में, ट्रे में ए में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव होगा कंपेरिजन कंटेनर। फिर हमारे इसमें वाटर है। वाटर देखते हैं। वाटर इज़ द विक्टर ए रिन्यूएबल द नेचुरल रिसोर्सेज, जो पानी है काफ़ी महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस द कवर्ड विद द वाटर, और 3/4 जो हिस्सा है हमारी जो पृथ्वी पर वो पानी से घिरा है, कवर्ड है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली द कल्ट वाटर प्लांट, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि ये एक वाटर प्लानट है, या आप एक तरह से नीला ग्रह भी कह सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा पानी से घिरा है। यदि हम अंतरिक्ष से देखेंगे अर्थ को तो हमें ब्लू कलर का वो दिखाई देगा। इट वॉज ए प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ इन द बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक। यदि हम पीछे जाएँ, पीछे के 3/5 बिलियन ईयर पहले देखें तो सबसे पहले जो हमारे जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे समुद्र से ही मतलब जीवन की शुरुआत हुई। द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो हमारी जो समुद्र है आज 2/3 हिस्सा है जो हमारे अर्थ का घेरे हुए हैं और सपोर्ट करता है काफ़ी रिच वैरायटी ऑफ द प्लांट एनिमल लाइफ को। मतलब क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे जीव जंतु वो हमारे इन ओशन में ही मतलब ओशन में ही सबसे ज़्यादा सपोर्टेड होते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ओशन द वाटर इज़ द हाइवर दिस लाइन, जो ओशन वाटर है मतलब सबसे ज़्यादा आप देख लें कि ओशन में सबसे ज़्यादा जीव जंतु आपको पाया जाता है। फिर हमारा इसमें और प्लांट, फिर हमारा इसमें है कि जो ये पानी है जो ओशन का वो एक स्लाइन है, नॉट फिट टू ह्यूमन कंजप्शन, मतलब ये नमकीन है पानी और वो हमारी जो मानव के लिए बिल्कुल भी उपयोगों के लिए नहीं है। द फ्रेश वाटर अमाउंट इन द ओनली द अबाउट 2.7, जो हमारा फ्रेश वाटर है या पीने वाला वाटर है वो सिर्फ हमारा उसमें 2.7 है जिसे यूज कर सकते हैं। नियर बाई द 70% दिस अकर इन द आइस सीट, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2.7 जो फ्रेश वाटर में भी हमारा आइस की परतें मतलब बर्फ़ की परतों से वो ढका हुआ है। एंड द ग्लेशियल है, हमारे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन, काफ़ी माउंटेन रीजन के ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से वो कवर्ड है वहाँ पे आइस सीट्स द ड्यू टू द लोकेशन दैट इज आर द इनएक्सेसिबल। यदि हम अंटार्कटिका देखें, ग्रीनलैंड देखें, माउंटेन्स काफ़ी रीजन होते हैं वहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो काफ़ी एक ट्रिफिकल एरिया होता है। ओनली द 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, जो केवल 1% जो फ्रेश वाटर है वही हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए फिट होता है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने % जो फ्रेश वाटर का ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी सही है तो फिट है तो यूज़ के लिए, तो वो हमारा 1% है। इट इज़ फाउंड एज द ग्राउंड वाटर, और जो ये 1% वाटर है कहाँ मिलता है,
ये हमारी ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी है उससे मिलता है। सरफेस वाटर रिवर, जो भी मतलब नदियाँ होती है उसके जो सरफेस नीचे तल वाला जो पानी होता है वो होता है। और लेक जो भी झीलें होती है वो। एंड द एज द वाटर द वेपर इन द एटमोसफेयर, और जो भी हमारे जो एटमोसफेयर में वेपर है, भाप है, नमी है, नमी के रूप में जो भी पानी है वो भी हमारे एक तरह से फ्रेश वाटर में ही काउंट होता है। फिर हमारे इसमें आता है कि जो फ्रेश, एक बार ये देख लेते हैं बॉक्स। इन द इन द इन द 1975 द कंजम्पशन ऑफ द वाटर इज़ द ह्यूमन यूज़, मतलब 1975 में क्या था कि मानव के उपभोगों के लिए कितना था कि 3850 CU का मतलब घन, और किलोमीटर पर ईयर मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए यूज़ के लिए एक साल में सिर्फ 3850 घन किलोमीटर ही उनके यूज़ के लिए होता था। इट इज़ द सोर्स टू मोर इन द 6,000 CU एंड द पर ईयर इन द, लेकिन अब देखें तो कितना बढ़ गया है वो हमारा 2000 में 6000 CU किलोमीटर बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी ज़्यादा हो रही है। फिर हमारे इसमें देखो, डू यू वांट एक ड्रिपिंग द टैप, जो टपकता हुआ जो पानी है, इन द वासिस 1200 द लीटर ऑफ द वाटर इन द, मतलब 1200 लीटर क्या होता है एक साल में जो टपकता हुआ जो आप कह सकते हो नल होता है, वो 1200 लीटर पानी को खर्च करते एक साल में। इसलिए हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर इज़ द देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, जो फ्रेश वाटर है, जो साफ पानी है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण कीमती सब्सटेंसेस है, चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर, चीज़ सब्सटेंसेस है, वस्तु है। वाटर कैन बी नाइदर बी एडिड, ना तो पानी को हम ज़्यादा ऐड कर सकते, बढ़ा सकते हो, और नो सब्ट्रैक्टेड, ना ही कम कर सकते अपने अर्थ पर। इट इज़ टोटल वॉल्यूम द रिमेन कॉन्स्टेंट, जो इसकी मात्रा है वो बिल्कुल हमारी फिक्स है। इट इज़ एविडेंट ओनली द सेम टू बी द वेरी, यदि हम देखें कि ये कहाँ पे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है तो वो वेरी करता है, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि उसकी कॉन्स्टेंट एक निश्चित जो गति के अनुसार करता है। ये साइलिंग थ्रू द ओशन, जो भी हमारा जो समुद्र है, समुद्र का जो मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी स्टीम है कि भाई गर्म हवा आएगी तो ऊपर की साइड आएगी, फिर वो ठंडी हवा से टकरा फिर पानी के रूप में फिर नीचे आएगी। तो इस साइलिंग के पूर्ण चक्र होता है हमारे समुद्र महासागरों का। एंड द एयर, जो हवा से या हमारी लैंड से या बैक द एयर, आपको बता दें कि भाई जिस तरह से भाई गर्म हवा है तो समुद्र से क्या होगा कि वो गर्म हवा से वो ऊपर की उठेगी, और जो ऊपर जाके क्या होगा कि वो हवा से टकराएगी ठंडे से, और फिर वो नीचे आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो महासागरों का जो पानी है वो हवा से या लैंड से क्या होगा दोबारा वापसी आ जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन के माध्यम से, या प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण, प्रेसिपिटेशन वर्षण के अनुसार, या ये रैन ऑफ जब बारिश हो जाती है। तो ये सब एक चक्र होता है ताकि वो महासागर में पूरा हो जाए। दिस इज़ यू ऑलरेडी नो इन द रेफर टू एज द वाटर साइकिल, इसलिए आपने वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा होगा। तो वाटर साइकिल वही होता है भाई, यहाँ से सपोज करो भाई यहाँ से मतलब गर्म हवा हुई, तो गर्म हवा से क्या हो गया कि यहाँ से ये हवा उठी, हवा उठ के फिर ऊपर से ये जो भी ठंडी हवा के साथ मिलेगी, ठंडी हवा के साथ जो मिलकर जो काफ़ी वो भारी हो जाएगा, फिर नीचे ये प्रेसिपिटेशन के रूप में दोबारा फिर वो धरती पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होता है एक चक्र होता है। वुमेन यूज़ अमाउंट ऑफ द वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, जो मानव होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो पानी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है, ना कि केवल वो पीने के लिए बल्कि वाशिंग के लिए, ना तो पीने के लिए, ना कि मतलब उसकी चीज़ों को धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग पीने के लिए और मतलब चीज़ों को पीने के लिए या फिर अपने साफ़ सफाई के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं, बल्कि जो भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया उसमें भी वो पानी को काफ़ी यूज़ करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब पानी किस किस के लिए यूज़ होता है, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए पानी का यूज़ करता है थ्रू द रेजर्वोयर, जो तालाब होते हैं, जो डैम होते हैं, मतलब उसके, और दूसरी तरह की यूजी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है। इंक्रीज पॉपुलेशन, ये किस लिए, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके कारण डिमांड भी ज़्यादा हो रही है हमारी वाटर की। तो राइजिंग द डिमांड ऑफ द फूड की भी ज़्यादा होगी, कैश क्रॉप जो नकदी जो फसल है उसकी, तो इंक्रीजिंग इन अर्बनाइजेशन एंड द राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द मेजर द फैक्टर ऑफ लेटिंग द शॉर्टेज द सप्लाई ऑफ द फ्रेश वाटर ईदर द ड्यू टू ड्राइंग अप द वाटर सोर्सेज और द वाटर पॉल्यूशन। मतलब क्या कह रहा है कि ये कहना है कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड, जब ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड भी खाने की ज़्यादा होगी। एंड कैश क्रॉप और नकदी फसलें, क्योंकि जैसे हमारा
चावल हो गया, ये हो गया मतलब बाजरा हो गया, तो ये क्या होगा, हमारा कैश क्रॉप होगा। फिर उससे अनबराइजेशन, शहरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमारे क्या ज़्यादा पानी, फ्रेश वाटर की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है काफ़ी मतलब कम हो रहे हैं, सूख रहे हैं, और हमारा जो पानी है काफ़ी पॉल्यूटेड हो रहा है, काफ़ी गंदा हो रहा है। अब ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें एन एवरेज और अर्बन, यदि हम एवरेज औसत के रूप में देखें मतलब शहरी में, तो जो भारतीय वो यूज़ करते हैं 150 लीटर वाटर, एक दिन में 150 लीटर पानी को यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, पीने के लिए करेगा वो कलम लीटर 3 लीटर एक दिन में कर देगा, कुकिंग के लिए करेगा 4, फिर बाथिंग के लिए 20 मतलब 20 लीटर करेगा, फिर फ्लशिंग के लिए 40 करेगा, और वॉशिंग द कपड़े को धोने के लिए 40 लीटर कर देगा, वॉशिंग यूटेंसिल को बर्तनों को धोने के लिए 20, और गार्निंग के लिए 23 से 150 क्या करेगा, 50 लीटर हर दिन वो यूज़ करते हैं, यदि मैं मतलब उसमें शहरी में देखें। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको अगले वाले को जो करेंगे थर्ड पार्ट में कम कर देंगे, और ये हमारा फिनिश हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मैथ पढ़नी है आगे या आपको हिस्ट्री पढ़नी है। तो मिलते हैं आपको इसके पार्ट थर्ड के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।